नमस्कार। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जो राज्य की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। गया जी और मुंगेर को अब नागरिक सुरक्षा जिले यानी सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स घोषित कर दिया गया है। तो चलिए आज इसी महत्वपूर्ण निर्णय को जरा गहराई से समझते हैं कि इसके पीछे की रणनीति आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर होने वाला है। तो पहला सवाल तो यही उठता है, बिहार के ये दो नए नागरिक सुरक्षा जिले कौन से हैं? और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इतना खास क्यों हो गया है? आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 30/38। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस नए फैसले के बाद बिहार के कुल 38 जिलों में से 30 जिले, जी हां 30 जिले अब नागरिक सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विस्तार है। इससे पता चलता है कि राज्य अपनी तैयारियों को कितने बड़े पैमाने पर मजबूत कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस फैसले की एकदम जड़ को समझते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही अहम कदम उठाया। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक पहल थी। तो असल में कैबिनेट ने मंजूर क्या क्या किया? सबसे मुख्य बात तो यही थी कि गया जी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिले का दर्जा दे दिया गया, जिसके लिए 14 नए पद भी बनाए गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला अकेले नहीं लिया गया। ये 19 प्रस्तावों के एक बड़े पैकेज का हिस्सा था, जिसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने से लेकर रोजगार के लिए नए विभाग बनाने जैसे कई और अहम कदम भी शामिल थे। ठीक है, तो गया जी और मुंगेर अब नागरिक सुरक्षा जिले हैं, पर इस शब्द का असली मतलब क्या है? आखिर ये सिविल डिफेंस होता क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम बदल देना नहीं है, ये तैयारियों के लेवल में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अगर एकदम सरल शब्दों में कहें तो नागरिक सुरक्षा एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये आम नागरिकों और उनकी संपत्ति को बाढ़, भूकंप जैसी कुदरती आफतों से और आग लगने जैसी मानव निर्मित आपदाओं से बचाने का एक पूरा सिस्टम है, और इसे एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत चलाया जाता है ताकि हर लेवल पर तेजी से और मिलकर काम किया जा सके। इस पूरी व्यवस्था की जो नींव है ना, वो है नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968। ये वही केंद्रीय कानून है जो पूरे भारत में सिविल डिफेंस से जुड़ी सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। बिहार सरकार का ये कदम भी इसी कानूनी फ्रेमवर्क के तहत उठाया गया है। और ये पूरा सिस्टम एक चेन ऑफ कमांड की तरह काम करता है। मतलब सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है एनडीएमए, उसके नीचे हर राज्य के लेवल पर एसडीएमए और फिर हर जिले में डीडीएमए। ये ढांचा ये पक्का करता है कि जो नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर बन रही हैं वो जमीनी स्तर तक असरदार तरीके से लागू हों। तो असल में होता क्या है, जब किसी जिले को सिविल डिफेंस जिला बनाया जाता है, जमीन पर क्या बदलता है? देखिए, सबसे पहले तो खास इसी काम के लिए स्टाफ नियुक्त होता है। फिर वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। सायरन, रेस्क्यू किट जैसे आधुनिक उपकरण खरीदे जाते हैं। हर सिचुएशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज बनाए जाते हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल्स भी की जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में तो 38 जिले हैं, तो फिर आखिर गया जी और मुंगेर को ही क्यों चुना गया? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे इन दोनों जिलों का रणनीतिक महत्व और इनकी अपनी कुछ खास चुनौतियां हैं। ये स्लाइड दोनों जिलों की कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। देखिए, एक तरफ है गया जी, जहां बोध गया जैसा ग्लोबल तीर्थ स्थल है। यहां हर साल 20 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। तो जाहिर है पितृपक्ष मेला जैसे बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ को संभालना और सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ है मुंगेर, जो गंगा नदी के किनारे बसा है, जहां बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और ये झारखंड बॉर्डर के पास है, तो इसे औद्योगिक और सामरिक दोनों ही लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। तो हमने क्या हुआ और क्यों हुआ ये तो समझ लिया। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, तो क्या मतलब इस फैसले का असली असर क्या होगा, इसके फायदे क्या हैं, और जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस पर खास ध्यान क्यों देना चाहिए?
इस फैसले के फायदे तो देखिए बिल्कुल सीधे सीधे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि किसी भी आपदा के समय और भी तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा, जिसका सीधा मतलब है जाने बचाना। गया जी जैसी जगहों पर भीड़ का मैनेजमेंट और बेहतर होगा। 14 नए पद बने हैं तो रोजगार के मौके भी खुलेंगे। और सबसे जरूरी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी एजेंसियों के साथ तालमेल और भी बेहतर हो जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा कुशल बनेगा। अब देखिए, कैबिनेट का फैसला तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद एक पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उन 14 पदों पर भर्ती होगी, जिले के डिजास्टर प्लान को अपडेट किया जाएगा और आखिर में जरूरी उपकरण खरीदकर ट्रेनिंग ड्रिल्स शुरू की जाएंगी। इस पूरे प्रोसेस में 9 से 18 महीने तक लग सकते हैं। और एक्सपर्ट्स भी इस कदम को एक बहुत ही सकारात्मक कदम मान रहे हैं। ये एनडीएमए के मल्टी हैजर्ड अप्रोच यानी बहुखतरा दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुरूप है। आसान भाषा में कहें तो ये बिहार की आपदाओं से लड़ने की क्षमता को जमीनी स्तर से मजबूत करता है। और अब वो हिस्सा जो एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए सबसे ज्यादा काम का है। इस स्लाइड पर खास ध्यान देना होगा। ये टेबल बताती है कि इस टॉपिक से जुड़े कौन से कीवर्ड किस पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 सीधे सीधे जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और पॉलिसी से जुड़ा है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन योजना और एनडीएमए एसडीआरएफ समन्वय जैसे विषय जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये कदम यकीनन बिहार को और ज्यादा सुरक्षित और तैयार बनाएगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आपदाओं का सामना करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए बिहार की अगली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।